विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता हूं। देश के चुनाव आयोग ने अपने कौशल्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दीर्घदृष्टि से, अपने निष्पक्ष भाव से आज पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। और इसलिए आज मैं बिहार, जो कि लोकतंत्र की पहली कुपल जहां से निकली थी, मानव जात को जिस धरती ने लोकतंत्र दिया था, उस धरती से मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, कितने दिनों से खड़े हैं ये यूनिफॉर्म वर्दीधारी हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के, अर्धसैनिक बलों के जवान दिन रात लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण विचार विमर्श के लिए दिन रात जो जुटे हुए हैं, मैं उनका भी आज हृदय से, पूरे बिहार के उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार के प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब छोटे मोटे कर्मचारी का भी, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जी जान जुटे हैं, मैं आज उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके बाद एक बात साफ है, बिहार की जनता ने डंके की चोट पर ये संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजा न चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है
कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाई और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ। हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। आज बिहार में दलित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में जिस तरह से भारतीय लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया है,